की जय, राम रतन महाराज की जय, आत्म के नाथ की जय। क्या लेके हम गए थे और क्या लेके आए, परखन हारा ही नहीं को काको बतलाए। महाराज जी कहते हैं कि अब मैं 2 साल के बाद में अपने घर के लिए गई। स्वागत कभी हुआ न हुए जग के बीच भगोरों का, इतना ही नहीं किया किसी ने जितना होता ढोरों का। महाराज जी कहते हैं कि हमारा स्वागत इतना नहीं हुआ, इतना भी नहीं हुआ जितना कि डोर डोर कहते हैं डंगरों का भी नहीं हुआ, क्योंकि जो जग में भाग जाते हैं उनका स्वागत कोई नहीं करता। सभी सगे संबंधी हमसे नाखुश और नाराज रहे, सब कुछ हुआ साथ भी रहे पर जीवन में ना स्वाद रहे। 9 वर्षों तक रहे जूड़ में ग्राम जड़ोदा से बाहर, घर से था संबंध बहुत कम, कभी कभी हम जाते घर। उनके जो सगे संबंधी रिश्तेदार थे वे भी महाराज जी से नाखुश रहने लगे, नाराज रहने लगे, और उनके साथ होकर भी मैं ऐसे रहे कि जैसे उनके साथ न हो। जीवन में उनके कोई स्वाद नहीं रहा। 9 वर्षों तक वे जूड़ में रहे। गांव से बाहर एक जूड़ है, वहां पर मैं रहे 9 साल तक के। घर जब भी मैं जाते थे बहुत कम जाते थे, कभी कभी जाते थे। सत्य धर्म एक सभा बनाई, जुड़ती सिर्फ 8वें रोज, सभी ग्राम बंधु आते थे, देते थे सभी सहयोग। चर्चा सिर्फ सत्य पर होती, भजन कीर्तन और सत्संग, संप्रदाय ना मजहब कोई नहीं, किसी से कुछ संबंध। महाराज जी ने एक सभा बनाई जिसका नाम उन्होंने सत्य धर्म रखा, नाम की एक सभा बनाई जो 8वें दिन लगती थी। उसमें सभी गांव के आदमी आते थे और थोड़ा बहुत सहयोग देते थे। चर्चा भी, बातें भी वहां पर सिर्फ सत्य पर होती थी। भजन कीर्तन और सत्संग चलता था। ना कोई वहां मजहब था, ना कोई वहां पे धर्म था, न ही किसी से कोई संबंध था, ना ही किसी से उनका कोई लगाव संबंध रहा। मस्त रहा करते अपने में, लोगों पर कुछ पड़ा प्रभाव, रखने लगे बहुत से सज्जन, अपने से ही कुछ प्रेम लगाओ। मैं तो अपने में मस्त रहा करते थे। थोड़े से दिन बाद कुछ लोगों पर प्रभाव पड़ा और वे उनसे कुछ प्रेम करने लगे। इधर हमारे पक्के साथी और हनुमान और दिव्य पुरुष सदा साथ रहते प्रसन्नचित, हर प्रकार से हमसे खुश। और इधर महाराज जी के जो पक्के साथी थे हनुमान जी और दिव्य पुरुष, मैं तो सदा उनके साथ ही रहते थे और उनसे प्रसन्न, हर प्रकार से प्रसन्न रहते थे। अगर कोई उलझन अगर कोई आ जाती, झट से सुलझाते एकदम। कभी कभी तो किसी विषय पर उनसे बातें करते हम। कठिन प्रश्न करता यदि कोई अपनी समझने जब आता, तो यथार्थ उत्तर फौरन ही उनसे हमको मिल जाता। अगर महाराज जी के सामने कोई भी उलझन आती थी तो मैं एकदम फौरन सुलझा देते थे। या किसी भी विषय पर उन में चर्चा करते, बातें करते, या कोई कठिन प्रश्न होता तो जो महाराज जी के समझ ना आते तो मैं फौरन ही महाराज जी को उनसे उत्तर मिल जाता था। श्रोतागण अवाक रह जाते सुनकर हमसे प्रश्नोत्तर। इस प्रकार निज धर्म सभा का उठा और ऊपर स्तर। कभी कभी बाहर भी जाते, हरिद्वार आदि में हम
तीर्थ आदि स्थानों में भी रहे विचरते काफी दिन। कभी कभी तो महाराज जी बाहर भी जाते थे, हरिद्वार आदि स्थान पर और तीर्थ स्थानों पर भी वे विचरते रहते थे। होते गए लीन अपने में दिव्य पुरुष साधन के साथ, सम हो गए हमारे अंदर लाली जो मेहंदी के पात। पर घायल जैसी गति अपनी रहती सदा लोचते से, चला हुआ सा रहता मन कुछ हरदम यही सोचते थे। लाभ हुआ क्या घर छोड़े का, है तो रीते के रीते, आयु क्षीण होती जाती है संवास जा रहे बीते। महाराज जी के अंदर तो दिव्य पुरुष थे ही, और पर उनका मन जो है अब भी एक घायल पंछी की तरह ही रहता था। में ये सोचते रहते थे कि हमें घर से छोड़ने पर भी कुछ नहीं मिला, फिर भी हम खाली के खाली ही रह गए। आयु क्षीण होती जाती है, हमारी आयु भी कम होती जा रही है, सांस भी धीरे धीरे बीतते जा रहे हैं। कब सच्चा स्वरूप दिखेगा, कब परपंच का होगा बात, कब वह सुदिन समय शुभ होगा, कब सुख होगा मुझे आगात। वे सोच रहे थे कब मुझे सच्चे स्वरूप के दर्शन होंगे, कब मेरा मन को शांति मिलेगी, कब वह मेरा शुभ दिन होगा जिस दिन मुझे सच्चे स्वरूप के दर्शन होंगे। कब गुरु चरणों की रज को मैं निज मस्तक पर धारूंगा, काम क्रोध लोभ आदि बैरियों को कब हट से मारूंगा। और कब मुझे गुरु के चरणों की रज मिलेगी, उनकी धूल मिलेगी जो मैं अपने मस्तक पर अपने माथे से लगाऊंगा। और कब मेरे काम क्रोध लोभ आदि की जो इच्छा है, मन की इच्छा है, जो मेरे में शत्रु है, उनको मैं कब अपने मन से मारूंगा। कब सबके आधार एक भूमा सुख का मुंह दिखेगा, कभी मन सब भेदों में नित अबेग देखना सीखेगा। कब साधन के प्रखर तेज से सारा तम मिट जाएगा, कब मन विषय विमुखो प्रभु की विमल भक्ति को पाएगा। कब प्रतिबिंब होगा, कब नहीं रहेगा चित आभास, निजानंद निर्मल अज अब भवों में कब होगा नित्य निवास। फूट जाए वो आंखें जिनसे बंधा अश्रु का तारा नहीं, विनस जाए जो हृदय पलक में जिसमें प्रीतम का प्यार नहीं। जाने क्यों सब कुछ उतरा सा हमको लगता है, किसी अलग वस्तु को पाने को अब हृदय तरसता है। महाराज जी तो अब अपने मन में यही सोचने लगे कि कब मुझे उनके दर्शन होंगे, कब मुझे उनका स्वरूप प्राप्त होगा, कब मेरे मन को आभास होगा, कब मुझे उनके निजानंद का सच्चा भाव प्राप्त होगा। और मेरी आंखें भी फूट जाए जिनसे मैं बंधु अश्रुओं का, मैं अपने आंसुओं को भी निकाल नहीं पा रहा हूँ। नस जाए हृदय पलक में मेरी मैं आंखें भी हृदय से दूर हो जाए जिसमें मेरे प्रीतम का प्यार नहीं। घुमा फिरा कर मगर क्या हासिल, हूँ तो खाली का खाली, जिधर घूम कर देखी दुनिया देखी काली की काली। कोई वस्तु ने अच्छी लगती, कोई जगह ने भाती है, रह रह कर अंदर अब जाने किसकी याद सताती है। महाराज जी तो अब दिन रात यही सोचने लगे कि मैं जगह जगह भी इतनी दूर दूर घूमा फिरा उनको हासिल करने के लिए, फिर भी मैं खाली का खाली रह गया, मुझे तो कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। मैंने
जिधर भी जा गया उधर की सारी की दुनिया देखी, लेकिन मेरे के लिए तो एक तरह से काली की काली ही रहेगी। कोई वस्तु न मुझे अच्छी लगती, न मुझे कोई भाती है। रह रह कर अंदर जब जाने पता नहीं किसकी याद मुझे सता रही है। जिसको प्यास न लगती हो मृग तृष्णा का दुख क्या जाने। फटी विवाही कभी न जिसके पीर पराही क्या जाने। जिसको प्यास नहीं लग रही वो क्या जाने कि पानी की इच्छा क्या होती है। और जिसकी कभी एड़ी तक नहीं भी फटी हो तो उसे क्या पता है चलता है कि दूसरे का दुख क्या होता है। खान पान से रुचि हमारी एकदम हटती चली गई, और हमारी तबीयत घर से बस फटती ही चली गई। हमारे तो खाने पीने से भी रुचि चली गई, वे एकदम उन चीजों से भी परे हो गए, और उनकी तबीयत जो है घर से बाहर जाने के लिए मचलने लगी। मन उचाट फिर हुआ हमारा, हमने सबको बतलाया। बुद्धिदास गृहिणी इत्यादि को बिठला करके समझाया। हमारा मन तो घर से उदास उचाट हो गया, मतलब घर में उनका मन नहीं लगने लगा, और उन्होंने बुद्धिदास और अपनी को बुलाकर पास बिठा के समझाया और कहा, हमें घूमने की इच्छा है, कृपया हमें आज्ञा दो। कुछ दिन जैसे निभे निभा लो, सब मिल कर हम पर कृपा करो। और समझाने लगे कि हमारी तो घूमने की इच्छा हो रही है और आप मुझे आज्ञा दे दो। जैसे भी हो आप कुछ दिन के लिए सब निभा लो, जैसे भी तुम्हारे पे निभे उसे निभा लो और हम पर यह कृपा कर दो। सतगुरु महाराज जी की जय। बात बहुत जितनी हो पाई, बहुत कई समझाने की, किंतु हमारे मन में बिल्कुल चाहने वापस आने की। कलावती शांति दो बच्ची, सोमदत्त आदिक जन्मे, मरी शांति ओमदत्त बस बच्चे तीन साथ छोड़े। कलावती और शांति दो बच्ची थी, सोमदत्त आदि के जन्मे। सोमदत्त और उनके थे, मरी शांति, शांति की जो है मुत हो गई, ओमदत्त बस तीन बच्चे बचे महाराज जी के। कलावती ओमदत्त और सोमदत्त तीन बच्चे बचे, और जो चार बच्चे हुए, कलावती शांति देवी, हाँ, और ओमदत्त और सोमदत्त। हाँ, सोमदत्त ओमदत्त दो बच्चे बचे, तो लड़के और एक लड़की कलावती। हर शांति जो है शांति मर गई। हाँ, तीन बच्चे रह गए। संवत 1978 में फिर चले छोड़कर घर, रुका न जायदा गया गांव में, छोड़े सब प्रभु के ऊपर। महाराज जी ने संवत 1978 को दोबारा अपना घर फिर छोड़ दिया। उनसे गांव में ज्यादा नहीं रुका गया, सब कुछ में अपने प्रभु के ऊपर छोड़ कर चल दिए। 78 में संवत 1978 में दोबारा में घर छोड़कर चल दिए। उनका मन नहीं लगा ना बिल्कुल भी। मैं तो सोच रहे थे कि किसी तरह मैं घर छोड़कर चला जाऊं, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। मैं बाहर भी घूमा फिरा, लेकिन मैं तो खाली का खाली रह गया। जैसा पहले था ऐसा ही अब रहा। मुझे तो जब कुछ भी नहीं मिला तो मैं तो घर से छोड़ कर जाऊंगा। तूने अपने भाई को बुलाया, दिदास को भी बुलाया, अपनी पत्नी को बुलाया, उन्हें समझाया कि मुझे आज्ञा दे दो, मैं जाऊं, मेरा मन नहीं लग रहा यहाँ। हाँ, उन्होंने भी रोका भी, फिर भी नहीं रुका, फिर भी महाराज जी जो है चल दिए। तीन बच्चे छोड़कर चल दिए मैं 1978। हाँ, प्रभु के ऊपर छोड़ कर चल दिए। बोलो राज जी महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, आत्म के नाथ की जय। दूसरी परिक्रमा 10वीं लहर। चले दूसरी बार फिर तज अपना घर बार,
न्योछावर करने चले अपने को इस बार। महाराज जी ने दूसरी बार भी अपना सब कुछ छोड़कर, अपना घर परिवार बाल बच्चे सब छोड़कर चल दिए अपने प्रभु अपने प्रीतम को पाने के लिए। देव सब कुछ न्योछावर कर दिए उन्होंने इस बार अपने। नहीं लौट के वापिस आना करके पुष्ट चले मन को, वही कहीं मर खप जाएंगे नहीं लौटना अब हमको। महाराज जी ने अपना पक्का कर लिया वचन, भाई अब तो मुझे वापिस आना नहीं, चाहे मुझे वहीं कहीं भी मर खप जाना हो, पर मैं वापस नहीं आऊंगा। पक्का निर्णय कर लिया। कर प्रणाम सादर सभी को, कर अंतिम सबके दीदार। मातृभूमि से मुख वे हम अपना और हाल इस बार। जहाँ जहाँ को प्रथम गए थे उसी मार्ग को फिर पकड़ा। पहली परिक्रमा का अपने ऊपर काफी असर पड़ा। अब तो महाराज जी ने जब सोच लिया था कि यहाँ से तो हमें आना ही नहीं है वापस, अपनी धरती अपनी मातृभूमि को उन्होंने प्रणाम करा। अब प्रणाम करके में चल दिए। उन्होंने रास्ता भी वही अपनाया, उन्होंने रास्ता भी वही अपनाया जिस रास्ते से उन्होंने पहली परिक्रमा करी थी, उसी रास्ते के ऊपर चल दिए। और उनका भी उन्हें इतना अच्छा असर पड़ा कि उन्हें मतलब रास्ते का तो पता ही था। अपने घूमते घामते हुए हिमाचल आदि राज्य में पहुंच गए और राजबद्री इत्यादि दाखन हैदराबाद गए और उसके बाद में राजबद्री आदि हैदराबाद चले गए। जगन्नाथ द्वारा में जाकर कुछ दिन तक विश्राम किया। एक मारवाड़ी से कुछ दिन लगातार सत्संग हुआ। अब वे जगन्नाथपुरी में जा पहुंचे और वहीं पर जाकर उन्होंने विश्राम किया। तब उन्हें एक मारवाड़ी मिला जहाँ उन्होंने लगातार मालवाड़ी के यहाँ उन्होंने लगातार सत्संग किया। 8 रोज के बाद सेठ से लेकर विदा चले आगे। सने सने पग यात्रा करते टांडुर पहुंचे जाके। अब उन्होंने 8 रोज 8 दिन तक के उस सेठ के यहाँ उन्होंने रोज सत्संग किया। अब 8वें दिन उन्होंने महाराज जी ने उस सेठ के यहाँ से विदा ले ली, वहां से चल दिए और धीरे धीरे में पैदल यात्रा करते हुए टांडुर पहुंच गए। एक महंत जो मिले वहां जो गुलबर्गा जाने को थे, हैदराबाद के थे वैसे वे हम पर बड़े प्रसन्न हुए। तभी महाराज जी को एक महंत मिल गए जो गुलबर्गा जाने वाले थे, हैदराबाद के में रहने वाले थे और महाराज जी को देख कर मैं बहुत खुश हो गई। महाराज जी आगे साथ लिवा ले गए वहां से हमको में अपने स्थान। जोधी नदी के संग पर स्थित था स्थान महान। और वे अपने साथ जो है अपने स्थान पे ले गए जो एक जोधी नदी नाम थी की नदी थी, संगम पर जोधी नदी का नाम था, वहां ले गए महाराज जी को। मूछ कंदा संकट मोचन दो नदियां मिलती संगम में। ईसा मूसा नाम पुकारे जाते इनके यमुन में। एक तो मुचकंदा नाम था नदी का, दूसरी का था संकट मोचन। ये दोनों नदियां वहां पे मिलती थी। ईसा मूसा और उनके नाम पुकारे जाते थे। बड़ी कृपा की महंत ने गुलबर्गा के अपने ऊपर, दे करके आचार्य भेष स्थान छोड़ बैठे हम पर। कार्यभार सौंपा सब हमको, सभी व्यवस्था हम करते थे। साधन योग मनन गीता का साथ साथ करते रहते थे।
उस महंत ने जो है बहुत कृपा करी और महाराज जी के ऊपर उन्होंने अपना सब कार्यभार छोड़ दिया और दूसरी जगह पर बैठ के महाराज जी को अपने उस स्थान पर बिठा दिया। और जो वो सारा में जो काम करते थे वहां पे वो सारा महाराज जी के ऊपर ही छोड़ दिया कि देखो अब सब कुछ तो आपको ही देखना, हम कुछ नहीं देखने के। महंत जी कहने लगे। अब महाराज जी ने सारी व्यवस्था करने लगे, साधन योग मनन गीता का, और साथ साथ में अपनी गीता का भी जो अपने पूजा पाठ में भी महाराज जी साथ साथ करते रहते थे। सिर्फ आध घंटे सोते हम चिंतन में रहते अनुरक्त, इस प्रकार की दिनचर्या में 2.5 साल का बीता वक्त। अब महाराज जी दिन रात जो है कार्यभार भी देखने लगे, अपने जो है दिनचर्या अपनी जो पूजा पाठ की थी वे भी करने लगे। आज सिर्फ आध घंटे ही सोते थे वे, बस इससे ज्यादा नहीं वे सो पावे थे। और ऐसे करते करते महाराज जी को 2.5 साल बीत गए। अपने काल बीच मंदिर की बद इंतजामी नष्ट हुई, साथ साथ कुछ बड़ी आय भी, धन का दुरुपयोग नहीं। आदर और सत्कार यथावत महात्माओं ने वहां पाया, धन बर्तन वस्त्र आदि जिसने मांगा उसको दिलवाया। अब महाराज जी जब वहां देखने लगे बीच मंदिर में तो वहां सब इंतजाम जो था बहुत अच्छे प्रकार होने लगे थे। तो इसके साथ साथ ही उनकी आय भी बढ़ने लगी, मतलब धन भी आने लग गया। गलत रास्ते में नहीं धन जाता, धन का कोई भी गलत उपयोग नहीं हो रहा था। जो वहां साधु संत महात्मा आते थे उनका भी धन से, बर्तन से, वस्त्रों से, सब प्रकार से उनका स्वागत किया जाने लगा। जो भी मैं मांगते थे महात्मा पुरुष में उनको देने लगे। मौका कभी शिकायत का आने ही नहीं दिया हमने, लिखवाया एक रोज विरासतनामा हमें महंत जी ने। अब महाराज जी ने उन्हें कोई भी शिकायत का मौका नहीं दिया, आने ही नहीं दिया ऐसा मौका। तो महंत कोई शिकायत करता, एक दिन महंत ने जो है एक रोज उनसे विरासत लिखवाई। हमें महंत जी ने महाराज जी से विरासत लिखवाई। हम इस झंझट को अपने सिर लेना नहीं चाहते थे, पर महंत जी गादी पर हमको बिठलाना चाहते थे। लिखवाना चाहते थे कि महाराज जी जो है इस गद्दी पर ही बैठे रहे, वे चाहते थे। महाराज जी तो लेना नहीं चाहते थे कोई भी झंझट अपने सिर पर, लेकिन जो महंत था वो चाह रहा था कि महाराज जी इसी गद्दी पर बैठे रहे, कहीं दूसरी जगह ना चाहे। वे तो उनके गद्दी पर ही बिठलाना चाह रहे थे। उमर हजूरी पहुंचे लेकर कागज के संग अपने हाकिम के सम्मुख जा करके रजिस्ट्री करवाने को। वे तो महाराज जी को लेकर पहुंच गए कागज के साथ, हाकिम के सम्मुख जाके रजिस्ट्री करवाने के लिए जो हाकिम थे उनके पास जाके चले गए। हाकिम जो है वकील उनके पास गए रजिस्ट्री करवाने के लिए कि पक्की रजिस्ट्री करवा ले, कि महाराज जी तो कहीं जाने के नहीं, जब पक्की रजिस्ट्री हो जाएगी। देवी योग से उस दिन छुट्टी थी, सुनवाई हुई नहीं, लौट आए हम वापिस यूं ही जो की तो बात रही। जब महंत जो है महाराज जी को लेकर वहां पे गए, उसके पास हकीम के मतलब वकील के पास लेकर गए कि रजिस्ट्री पक्की रजिस्ट्री करवा लेंगे, कागजों पे साइन करवा लेंगे, महाराज जी तो हमें छोड़ के जाने के नहीं जब साइन पक्के हो जाएंगे। पर उस दिन ऐसा हुआ महाराज जी की कृपा से कि उस दिन जो थी छुट्टी थी तो बात वहीं की वहीं रहेगी। महाराज जी वापिस आ गए। बात जैसी थी हाँ कचहरी की छुट्टी थी, वकील के पास गए ना तो वहां छुट्टी मिली। अब महाराज जी जो है ऐसे ही वापिस आ गए, तो बात जहाँ थी वहीं की वहीं रुकी रहेगी। धन्यवाद भेजा परमात्मा को, हम बड़े प्रसन्न हुए, चाह रहे जो देना हमको प्रातः वापिस सौंप दिए। महाराज जी ने परमात्मा को बहुत धन्यवाद किया कि भाई बहुत प्रसन्न हुए कि जैसा हम चाह रहे थे ऐसा ही हो गया। रख करके सब ही कुछ आगे कर प्रणाम छुट्टी मांगी,
कुछ मत पूछो महंत जी ने किस प्रकार मंजूर करी। अब महाराज जी ने उन्हें प्रणाम कर छुट्टी मांगी, भाई मुझे इससे मुक्त कर दो, मैं तो जाना चाह रहा। अब महंत के कुछ मन में आ गई, उन्होंने उन्हें मंजूर कर ली बात, तो महाराज जी वहां से चल दिए। 11वीं लहर। राज जी महाराज की जय, सतगुरु महाराज की जय, आत्म के नाथ की जय। 11वीं लहर। धन्यवाद प्रभु को दिया हमने बारंबार, भली मुक्ति दी आपने हमको पराना आधार। महाराज जी ने प्रभु को बहुत धन्यवाद दिया, बार बार धन्यवाद देने लगे कि महाराज जी आपने, प्रभु जी आपने हमें मुक्त करवा दिया। कमली और लंगोटी अचला लेकर भाग पड़े अपना, बस अपना श्रृंगार यही थी अपनी इतनी सी दुनिया। अपने एक कमली, अपनी एक जो कमली मतलब चादर और लंगोटी बस ले गए, महाराज जी तो भाग पड़े। कभी ये फिर पकड़ लिया, बस उनके पास और तो कुछ नहीं था, यही था बस। और इतनी सी महाराज जी की छोटी सी दुनिया थी बस, और कुछ सामान नहीं था महाराज जी के पास, एक लंगोटी थी। टांडुर होकर सोलापुर नाप धरी कुछ दिन ही में, ठहरे जाकर एक मंदिर था हनुमान का पंचमुखी। टांडुर से होकर महाराज जी सोलापुर पहुंच गए। अब महाराज जी ने वो जो थी कुछ ही दिन में ही पहुंच गए, नाप लिया बस जगह को, जल्दी चल दिए। ठहरे जाकर एक मंदिर में जाके ठहर गए, हनुमान जी का मंदिर था पंचमुखी। यहाँ साधुओं में बस केवल मौज लिया करते थे हम, साधनाएं करते रहते थे उस अतीत की हम हरदम। अब महाराज जी वहाँ शादियों में पहुंच के हम अपने जी खुशी से रहने लगे, और जो अपनी में साधना थी, अपनी पूजा थी, वे करने लगे। सोलापुर से चल कर के हम पंढरपुर में जा पहुंचे, चंद्रभान का था सुर में तट, राम बाग में जा ठहरे। अब सोलापुर से महाराज जी पंढरपुर में जाके पहुंच गए, चंद्रभान का सुर में तट था। बिता दिए 2 मास यहीं पर, वही नियम रखा अपना, 60 रोज पश्चात यहीं से शुरू किया हमने चरना।